हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये लर्निंग वीडियो प्योरली आपकी एजुकेशन और लर्निंग को बढ़ाने के लिए है और इसमें हम सीखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड का एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, रिवेन्यू और साथ में फंडामेंटल और कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस को। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपकी एजुकेशन बढ़ाने के लिए है, किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। वॉच दिस वीडियो ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस और इन्फॉर्मेशनल पर्पस। आइए सबसे पहले देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के डाटा को। कंप्लीट एनालिसिस होगा, ध्यान से समझना। ध्यान से देखिए, पहले हुआ क्या था, 2020 में आईपीओ के बाद में एक बेस बिल्डिंग के बाद में यहां से एक ब्रेकआउट के बाद में एक लंबा ट्रेंड, और ट्रेंड जब बना तो देखिए जुलाई 2021 यहां पर, और आप कह सकते हो सितंबर तक, यहां पर जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर यहां पे एक टॉप लगता है। टॉप से अभी तक जो करेक्शन है दैट इज मोर देन 67%। ओके, यहां तक 67% तक करेक्ट हो चुका है। बीच में यहां पे टेम्पररी बाउंस है, बट देयर इज नो सच बाउंस जो कि एक वेव को नलीफाई करता हो। नलीफाई करने का मतलब समझिए, यहां से देखिए जैसे एक अपसाइड आई, अब वापस एक डाउन साइड आके जब इस वेव को नलीफाई किया जाता है तो ट्रेंड माना जाता है कि कंटिन्यूएशन पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहां से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, और देखिए हर बार वो नीचे जाता रहा। कोई भी ऊपर की वेव को वो काट के सस्टेन नहीं कर पा रहा है, आप जैसा अभी भी देख सकते हैं। सो हमें देखना है इसका कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं इसके डाटा को, बिजनेस मॉडल्स को, उन चीजों को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आराम से लर्निंग लीजिए और देखिए कि कंपनी का एनालिसिस होता कैसे है। ध्यान से इसको समझिएगा। ये देखिए, इसको लेके हवा भी बहुत बना था हैप्पीएस्ट माइंड को लेके, और ये हर बार होता है। आज भी बहुत सी कंपनियों को लेके ऐसे हवा बना हुआ है जहां पे रिटेलर फोमो के अंदर जाकर अपना नुकसान कर सकते हैं, तो आपको बचने की जरूरत है उन सब चीजों से। ध्यान देखिए, 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी बाय अशोक सूटा। अब अशोक सूटा जी को लेके भी एक बहुत बड़ा हवा बना था, भाई ये वो है, ये है, ये वो। ठीक है भाई, लेकिन ये अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, आपको फोन करके बता रहे हैं क्या कि भाई मैं अपनी होल्डिंग बेच रहा हूं? कोई नहीं बताता है। हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान होंगे, मुकेश अंबानी जी जो है बहुत अच्छे इंसान होंगे, वो अपनी होल्डिंग बेचेंगे, उनको बिजनेस का कोई 10 साल बाद का विजन अलग दिख रहा है, आपको मुझे फोन नहीं करेंगे। हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, किसी को देखकर पैसा नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। करती क्या है, मिड कैप आईटी सर्विस कंपनी है, लिस्टेड ऑन एनएसई, मार्केट कैप अभी लगभग 9600 करोड़ है। और यहां पे है क्या, ये कंपनी क्या करती है भाई, ये कंपनी ये सारी सर्विसेज देती है। बेसिक अगर वर्ड्स में बताया जाए, आईटी सॉल्यूशन सर्विस कंपनी, आप ऐसा समझ लो। द कंपनी अर्न्स वाया प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, पीईएस, यहां से अच्छी रिवेन्यू आती है और सबसे अच्छी रिवेन्यू यहीं से लेके आती है। और आईएमएसएस यहां से भी कमाती है और डीबीएस से भी कमाती है कंपनी। ये पैसा कैसे कमाती है उसकी बात कर रहे हैं। अब जरा यहां पर आइए, इसको समझिए। रिवेन्यू ब्रेकअप इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको, इसलिए अभी छोड़ रहे हैं। क्लाइंट एंड डील्स को देखिए, कंपनी सर्व्स 281 क्लाइंट्स, और यहां पर $85 बिलियन के क्लाइंट भी है। रिसेंटली एक डील क्लोज हुई है $20 मिलियन की, जो कि हेल्थ केयर डील है। Q4 FY25 में हुआ है, यानी कि जो गया है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025, इसी में वो डील हुई है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ये प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। कैश फ्लो एंड कैपेक्स, ये देख लीजिए कैश फ्लो कितना है, और कैपेक्स देख लीजिए, इन्वेस्टेड 40 करोड़ इन न्यू जेन एआई बिजनेस यूनिट, इन्होंने नया कैपेक्स किया है, उसके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट गया है। आगे समझिए, वैल्यूएशन मैट्रिक, ये भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, बट एक लाइन पढ़िए, स्टॉक वैल्यूएशंस आर हाई रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। अब यहां पे समझो क्यों, प्राइस टू अर्निंग है 52, प्राइस टू बुक है 1। अब यहां पे देखो आरओई और आरओसी को देखो और पी रेशियो को देखो, भाई ये कैसे जस्टिफाई है? जस्टिफाई तो नहीं है। आगे समझिए, ऑर्डर बुक एंड एक्सपेंशन, ऑर्डर बुक यहां पे होती नहीं, एक्सपेंशन होता है। एक्वायर्ड प्योर सॉफ्टवेयर एंड एरसस टू एक्सपेंड द कैपेबिलिटीज, लॉन्च जेन एआई यूनिट विद द मल्टीपल पीओसीज इन प्लेस। अब जेन एआई यूनिट इन्होंने किया है, उसी में इनका इन्वेस्टमेंट भी हुआ है रिसेंटली, और वहां पे इनका काम भी चल रहा है। आगे समझने की कोशिश करिए, यहां पर क्या हुआ था अभी रिसेंट में, वो देखो न्यूज एंड इवेंट में मैं आपको दिखाता हूं। एक क्लाइंट था जिन्होंने की डिफॉल्ट कर दिया था Q4 में, यहां पे डिफॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो वो इंपैक्ट हुआ था। हेल्थ केयर डील हुई है, वो मैंने आपको बताई, इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया है। सेक्टर एनालिसिस क्या कहता है भाई, डिजिटल आईटी सेक्टर इज पोइज्ड फॉर 8 to 10% ग्रोथ इन द FY26, मतलब इस साल में। डिमांड फॉर द क्लाउड, एआई, एनालिटिक्स एंड हेल्थ केयर टेक इज स्ट्रॉन्ग, ये हमें ध्यान रखना है। मैनेजमेंट, अब इस मैनेजमेंट को भी हम छटा देते हैं, बस इतना ध्यान रखो, अशोक सूटा जी का नाम लेके इस स्टॉक को बेचा गया है। मैं सिंपली बताऊं तो अशोक सूटा ये है, अशोक सूटा जी वो है। अरे ठीक है भाई, मेरा पैसा है, मुझे अपने हिसाब से मैनेज करना है, अशोक सूटा जी नहीं करने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही कई म्यूचुअल फंड मैनेजर को लेके भी बेचा आता है कि ये उस फंड के मैनेजर है, ऐसे। अरे तो क्या हो गया, उसका समय एक जैसा थोड़ी रहेगा, किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है, चाहे कोई कितना अच्छा एनालिस्ट क्यों ना हो, समय बदलता रहता है। तो हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है।
स्ट्रेंथ क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल फोकस है, हेल्दी कैश फ्लो है और निश डिजिटल सर्विसेज है। वीकनेस मार्जिन वॉलेटिलिटी है, ये ध्यान रखना, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। क्लाइंट कंसंट्रेशन है, ये भी हमें नोट करना होगा। अपॉर्चुनिटीज भाई एआई के अंदर और हेल्थ केयर में एक्सपेंशन हुआ है। थ्रेड्स क्या है, कंपटीशन ज्यादा है, एग्जीक्यूशन का रिस्क है कि इतना हो पाएगा नहीं, और मैक्रो अनसर्टेनिटी यहां पे रहती है। यहां पे वीकनेस जो है वो क्यों आई है उसको लेके मैं अलग से आपको बताऊंगा, और इन्वेस्टमेंट आउटलुक भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अब यहां पे चलिए एक बार जरा इसको नोट करिए, रिवेन्यू ब्रेकअप को थोड़ा और समझिए, थोड़ा गहराई से समझिए। देखिए प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है, डिजिटल अगर करूं तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड से 55% की रिवेन्यू है, और यहां पर सास के अंदर से 22% इस डिजिटल का ब्रेकअप है ये, और एनालिटिकल एआई के अंदर लगभग 11%, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो कंपनी दे रही है वहां से 8% की रिवेन्यू। अब अगर मैं खाली प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को देखूं उनको हटा के, तो ध्यान से देखो जो पीईएस है यानी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, वहीं से मेन रिवेन्यू है 83% की, वहीं से रिवेन्यू आ रही है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट यानी आईएमएसएस यहां से लगभग 15% और अदर सर्विसेज से लगभग 1% की रिवेन्यू कंपनी लाती है। अब ये आती कहां से है, देखो वो इंपॉर्टेंट है जानना कि पैसा आ किस कंट्री से रहा है, ताकि हम उसका एनालिसिस कर पाए, और अगर उस कंट्री में मंदी आई है, उस कंट्री में प्रॉब्लम है, उस कंट्री में सर्वाइवल मुश्किल है, तो फिर इनके बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। यूएसए के अंदर से 62% रिवेन्यू, इंडिया से सिर्फ 15%, एपेक्स से 8%, और अगर यूरोप से देखा जाए तो 7% की रिवेन्यू, और अदर से लगभग 6-7% की रिवेन्यू आती है। वर्टिकल्स में आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा वर्टिकल्स है, इनको देख के भी कुछ फायदा नहीं है, डाइवर्सिफाइड है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए मेन इंपॉर्टेंट डाटा पे, जो फंडामेंटल डाटा है। देखो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना पड़ता है। अब देखो जरा नोट करो, यहाँ पे हम इधर चलते हैं। मार्केट कैप कितनी भाई, 9600 करोड़, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। पी वैल्यूएशन लगभग 50 का है, जो क्या जस्टिफाई है क्या, लुकिंग एट द आरओसी एंड आरओई, बोलो आप बोलो जस्टिफाई है क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, आप अपना विचार कमेंट में बताइए। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन प्रमोटर महाराज हमारे बहुत होशियार है, लगातार देते जा रहे हैं, क्योंकि लोग लेते जा रहे हैं, लोगों को नाम चाहिए, ठीक है भाई, नाम चाहिए। आप एनालिसिस नहीं फोकस करना चाहते नाम के ऊपर, होप के अंदर। सबसे बड़ा नुकसान अगर स्टॉक मार्केट में कोई रीजन की वजह से होता है ना, दैट इज अननेसेसरी होप एंड होप फॉर द लॉन्ग टर्म, अननेसेसरी होप फॉर द लॉन्ग टर्म। रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस वो एक होप बेची जाती है, यहाँ पे सपने बेचे जाते हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। अरे ठीक है, एनालिसिस कहां है, लॉन्ग टर्म में वो कंपनियां भी परफॉर्म करी है जो 10-10 साल परफॉर्म नहीं करती और 11वें-12वें साल में वो अच्छा रिटर्न दे जाती है, बट दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फॉर अ रिटेलर लाइक अस। क्या करें ऐसे लॉन्ग टर्म का कि वो 10 साल बेचारा बैठा रहा और 11वें साल उसे कुछ मिला हो, भले ही आप कितना ही कह दो कि देखो लॉन्ग टर्म में आपको मिला है, दैट्स नॉट द रियलिटी कि वो हम एक्सेप्ट कर ले। और वो रिटेलर के पॉसिबल भी नहीं है, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास पहले से करोड़ों रुपए हो। 10 साल बैठते हो आप, बैठ ही नहीं सकता बेचारा एक रिटेलर, लेकिन उसको बेचा यही बोल के जाता है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। ये बेचने की कला है जो बड़े प्लेयर्स को आती है। डेट कंपनी के ऊपर है, वो खराब माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अनप्लेज होल्डिंग कितनी है वो आपको दिख रही है, प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, मार्केट कैप टू सेल्स अब ये ठीक ठाक होती है नजर आ रही है। पहले एक टाइम पे 8-9 टाइम थी, वो तभी ओवर वैल्यूड था। पीजी रेशियो अभी भी थोड़ा सा महंगा है, कैश फ्लो अच्छा है, ये माना होगा। आगे चलिए, यहां से नेक्स्ट हम फोकस करते हैं एवरेज प्राइस टू अर्निंग पे। आइए जरा इसको देखिए। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज द एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज 54, और अभी 50 के आसपास चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है अब आया है उस जगह पे। बट लुक एट दिस, यहां पर प्राइस टू अर्निंग क्या था, 140। अब एक चीज सोचो, जब सितंबर 2021 का जब मैंने आपको दिखाया, जब ये टॉप लगा रहा था अपना 140 की पी पे, अगर आप किसी को बोलोगे ना कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है स्टॉक में, क्योंकि वो स्टॉक पहले से तेजी में रहा हुआ है, कोई बात नहीं सुनेगा। जैसे आज की डेट में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी तेजी में हैं, आपको समझाया जाएगा कि इतने हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं, इनमें थोड़ा सावधानी रखो, थोड़ा सा देखो, एनालिसिस कर लो, सिर्फ ट्रेंड को मत देखो, और अगर ट्रेंड को देख रहे हो तो फिर ट्रेंड को ही देखो, फिर चार्ट को लेकर काम करो, लेकिन नहीं अननेसेसरी होप। पब्लिक भी खरीदना चाहती है, और ये देखिए ये बात सच है, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, पब्लिक भी खरीदती है तब ऐसा होता है। अब देखो 140 की पी थी, तब लोग अगर पैसा लगा रहे थे तो उनकी समझदारी को लेकर आप क्या कहेंगे, दो ही कारण होते हैं, पहला होता है लालच, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं वो है इन्फ्लुएंस। आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, भले ही आप उसको जोड़ेंगे तो लालच ही सबसे बड़ा कारण निकल के आएगा। अब इसको प्राइस देखो जरा, उस टाइम पे प्राइस क्या था, लुक एट दिस, व्हाट वाज द प्राइस, 1500 प्लस सितंबर में वो प्राइस था, 140 की पी थी, यानी 1 रुपया कमाने के लिए 140 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब कौन समझदार आदमी जो ऐसा करता है, कोई समझदार होगा ही भाई, वही हो सकता है जिसको अगर दिख रहा हो कि नहीं आने वाले टाइम में इसकी पी रेशियो सही हो जाएगी। अगर नहीं दिख रहा है और फिर हम खाली इन्फ्लुएंस होके पैसा लगाते हैं कहीं भी, तो फिर सोच के देखिए हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें एनालाइज करना होगा इन चीजों को। ओके, आगे समझिए, यहां पर आइए जरा, इसको देखिए, क्वार्टर रिजल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपके ध्यान में आए, ध्यान से जरा इसको देखने की कोशिश करिएगा। यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिएगा क्या हो रहा है।
रिसेंट में मार्च का रिजल्ट हमारे सामने है, पिछले मार्च से कंपेयर करो तो देखो भाई सेल अच्छी आई है। इसी को अगर और पिछले मार्च से कंपेयर करो तो वहां से भी बढ़िया है, और पिछले से करो तो ईयर ऑन ईयर मुझे ग्रोथ देखने को मिली है। व्हाट अबाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर? यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, हम खराब नहीं कह सकते। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, लुक एट द मार्जिन्स 20%, लुक एट द मार्जिन्स 24%, लुक एट द मार्जिन्स 24%। एंड अगर मैं 24% से सीधा 15% आता हूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरता हूं, ईयर ऑन ईयर भी गिरता हूं, तो मार्केट मुझे रिवॉर्ड कैसे कर देगा? सोच के देखो, मार्केट उस कंपनी को क्यों रिवॉर्ड करेगा? दैट्स द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है किसी भी कंपनी के प्राइस पे। समझ आया? लर्निंग मिली, ये सब चीजें सीखने की होती है। तो अब इन चीजों का पता आपको पहले से नहीं चल सकता है कि रिजल्ट क्या आएगा। यू हैव टू लुक एट द चार्ट, लुक एट द चार्ट एंड अदर डाटा, और उसको लेकर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पता करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ आया? तो कोई पहले पता करने का फॉर्मूला नहीं है, बट यस ओवरऑल ट्रेंड देख लो, यहां पे मार्जिन टूट रहे हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि ये क्यों यहां पे इस ना प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। सेल भले ही अच्छी आ जाए बट उसको लेकर कोई फायदा तो नहीं है ना, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है। मैं 400 करोड़ की सेल करके 72 करोड़ नेट प्रॉफिट ले रहा था, 550 करके 34 करोड़ नेट प्रॉफिट नहीं है मेरा, मैं करूँ क्या उसका? अगर आप इसको भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे नोट करते जाइए, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पे एक अच्छे नेट प्रॉफिट थे, बाकी कोई नेट प्रॉफिट ही अच्छे नहीं है। अब इस नेट प्रॉफिट में कहाँ से आया है? उसका योगदान यहाँ पर है, किसका? अदर इनकम का। तो 38 करोड़ तो मेरा अदर इनकम का योगदान था उसमें। मार्केट इसको लेकर रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट रिवॉर्ड करेगा आपको इसको लेकर। दिस इज कॉल्ड ओपीएम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या ओपीएम को लेकर रिवॉर्ड मिलता है। वो देखोगे तो देयर इज नो सच बिग ग्रोथ जो कि अच्छे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हो। ये रीजन होता है कि किसी कंपनी में बड़ा पैसा तब तक आएगा नहीं जब तक उसकी ग्रोथ दिखेगी नहीं, और ग्रोथ दिखेगी नहीं तो बड़ा पैसा वैसे भी नहीं आएगा। रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगी, या इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही निकल के आएगी। परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी, वरना बड़ा पैसा या स्मार्ट मनी यहाँ पे नहीं आता है, और स्मार्ट मनी नहीं आएगा तो कुछ होगा भी नहीं। आइए जरा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए। ईपीएस दिख रहा है, ईपीएस है क्या मुझे बताओ, क्या ईपीएस है बताओ? ये ऐसा का ऐसा ईपीएस है और उल्टा आपका ईपीएस टूटता जा रहा है। यहां से देखते जाओ, यहां से, तो किस बात का रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब मार्केट को लगेगा कुछ सुधार है तब रिवॉर्ड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आगे चलिए, नाउ ईयर ऑन ईयर डाटा को देखो जरा। यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बढ़िया बात है भाई, लेकिन ग्रोथ का यहां से यहाँ का जो चाल था वो ज्यादा था, यहां से यहाँ कम हुआ, और यहां से यहाँ चाल अच्छा है, ग्रोथ में कोई कमी नहीं आई। तो कमी कहाँ है? मार्जिन्स देखो यहाँ पर, ये देखो ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही मेरे नहीं है, मेरे 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या? कुछ भी तो नहीं है। अगर मैं देखूं यहाँ से ग्रोथ क्या हुई है, तो वो तो इधर हो गई थी ना। मार्केट ने उसका स्वाद तो चख लिया था, तो उस स्वाद में इंप्रूवमेंट होगा तभी तो और कस्टमर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। कस्टमर का मतलब या इन्वेस्टर्स है मेरा। कुछ स्वाद अगर आपका बढ़ेगा, कस्टमर यानी इन्वेस्टर्स को अच्छा टेस्ट चाहिए, इन्वेस्टर्स को अच्छा टेस्ट मिलता है तब वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कस्टमर्स को अच्छा टेस्ट मिलता है तो वो आपके बिजनेस के लिए और कंट्रीब्यूट करते हैं। समझ आई? तो ये सारी चीज़ हमें देखनी होती है। मार्जिन्स अच्छे नहीं है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमें देखने को भी मिलती है। अब आने वाले टाइम में आगे क्या हो सकता है उसको भी हमें एनालाइज करना है, वो हम पढ़ेंगे। सेल्स ग्रोथ देखिए 5 साल की अच्छी मानी जाएगी, प्रॉफिट ग्रोथ खराब है, कुछ नहीं है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक कह सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है जब तक वो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ रिटर्न में कन्वर्ट ना हो जाए, ये भी ध्यान में रखिएगा। आइए और आगे आइए, और चीजें समझिए। देखिए बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, नोट करिए। यहाँ पे प्रमोटर महाराज क्या कर रहे हैं? प्रमोटर महाराज 53% होल्डिंग लेके बैठे थे, अब कहाँ है? 44 पे है। धीरे धीरे होल्डिंग अपनी दे दी मार्केट को। लो, तुमको खरीदना है अशोक चूटा जी का नाम, खरीदो, बिल्कुल खरीदो। अशोक चूटा जी के नाम पे आपको बैट लगानी है, लगाओ। खुद कह रहा है प्रमोटर, लो मेरे नाम पे बैट लगाओ। ओके, किसने लगाई है? क्या एफआईआईज ने लगाई? नहीं भैया, एफआईआईज ने तो कहा हम तो नहीं लगाने वाले ज्यादा। डीआईज ने लगाई, नहीं पहले तो नहीं लगाई थी, अब पिछले 2 क्वार्टर से डीआईज ने लगाई है। अच्छा, और पब्लिक ने लगाई है? पब्लिक तो भर भर के लगा रही है, पब्लिक ने कहा हम लगाएंगे। अब डीआईआईज ने जो है पब्लिक से ही माल उठाया है पिछले 1 क्वार्टर में, यानी कि अब जो है वो डीआईआईज का इंटरेस्ट चालू हुआ है, ये हमें नोट करना होगा। और यहाँ पे डीआईआईज में किसने लिया है वो हमें देखना चाहिए, तो उसको नोट करते हैं। यहाँ पे आइए, लुक एट दिस, हु इज द डीआईआई? एसबीआई स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टेड, और उन्होंने 7.79% स्टेक जो है वो परचेज किया है इस कंपनी का, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे इसको सहारा दिया है। अब आओ और चीज देखो जरा, चलो इसको ईयरली कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, ये ईयरली डाटा हुआ। अब देखना, जब 2021 मार्च से लेके
वो 2021 सितंबर तक जब टॉप लग गया था, मतलब 300 वाला 1500 जा चुका था, 5 गुना हो चुका था, तब तक तो 2 लाख लोगों के पास था। उसके बाद क्या 7 लाख लोग आ गए। लो अब देखो, ये होता है मजा। फिर आते हैं सारे लोग और सारे ऊपर से लेके फंसे हुए होंगे। ये पक्की बात मान के चलेगा, सबके पास फंसा होगा, वो एवरेज आउट करने की सोच रहे होंगे और उसके लिए कोई सॉल्यूशन दिखा लेगा, कब चलेगा कब चलेगा। कईयों के लिए बताऊं, दिस इज वन ऑफ द, आप कह सकते हो वर्स्ट स्टॉक। कई लोग ऐसा कहेंगे ये सबसे खराब कंपनी है आईटी में। क्यों कहेंगे? गलत प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया या गलत प्राइस पे हम लोगों ने वहाँ पे कुछ अपना वो दिमाग चलाया और फिर हम डिसिप्लिन से उसको रख नहीं पाए। रखने का मतलब कि ना तो एसएल होता है हमारे पास में और ना कोई विजन होता है। बस खाली सुन के लिया कि यार 1500 का है और लगता है कि 1600 या 1700 या 2000 चला जाएगा तो बेच लेंगे। तो ट्रेडिंग ही करनी है तो भाई उसमें करना जो चलने के मूड में। जो 300 से 500 हो गया, 5 गुना हो गया, उसके बाद तुम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने आते हो और कोई मना करता है तो कहते हो अशोक सूटा जी ये है, अशोक। ठीक है, पता चल गया, सूटा जी ने दे दिया प्रसाद आपको। देखो हर चीज को ना तरीके से मैनेज करेंगे तो होगा। सपने लेकर कुछ नहीं होगा। देखो सपने बेचने से कुछ नहीं होता है। ध्यान से देखो अब जरा इसको। दिस द वीकली चार्ट, इसको एक बार नोट करो ना। व्हाट्स द वीकली ट्रेंड, वो हमें नोटिस करना होगा। तो सबसे पहले ये देख लो, इसने एक बार भी बाउंस नहीं दिखाया है। बाउंस का मतलब समझो, यहां से कोई स्टॉक ऐसे आ रहा था, ठीक है, वो इस टाइप से तो ऊपर आ रहा है। यहां पर एक बार नीचे जाके ऐसे ऊपर आए ना, तो हम क्या मानते हैं कि जो बेयर्स का अटैक हुआ था वो नलीफाई हो गया यहां इस पॉइंट पे। तो ऐसा यहां पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो देखो बेयर्स का एक भी अटैक ढंग का जो है ना वो नलीफाई नहीं हो पा रहा। आप ध्यान से देखो, बेयर्स जब भी अटैक करते हैं वो नया लो क्रिएट कर देते हैं। यहां पर एक अच्छा जोन बना था, ध्यान से देखिए जरा इसको। यहां पर एक अच्छा जोन था देखो, और यहां पर अगर अच्छे जोन के साथ साथ आप इस चीज देखो तो यहां से ये चलने के मूड में भी एक क्रिएट हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा सपोर्ट बनने के बाद में एक चलने का मूड बन जाता है किसी भी प्राइस का या किसी भी चार्ट का। तो इस चार्ट से वो इंडिकेशन मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन टेलिंग यू, दिस इज ओनली एन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वीडियो, ध्यान में रखिएगा। यहां से एक चांस था। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मैं होता वहां पे और मेरे को कोई बोलता कि इस चार्ट पे कुछ नजर आता है, अगर मेरा कोई सेटअप होता तो डेफिनेटली मैं उसको देखता। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट उस केस में बहुत क्लियर रहता, और अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को लेके हम क्लियर नहीं है तो फिर हमें उसके लिए क्लियर होना चाहिए कि नीचे फिर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े जोन है जो तैयार खड़े हैं। किस लिए? सलमान खान वाला डायलॉग देने के लिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा तो इस स्वागत करने के लिए फिर तैयार खड़े रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। इतना क्लियर है? सो राइट नाउ ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमें अंडरस्टैंड करना होगा। ट्रेंड स्टिल डाउन ट्रेंड है। क्या पोज लगा है डाउन ट्रेंड पे? यस, पोज लगा है, लेकिन ऐसे पोज बीच में बहुत लगे थे। स्टिल देयर इज नो सच मेजर साइन कि यहां पे बुल्स की वापसी हो रही है। ऐसे कोई साइंस नहीं है। नाउ गोइंग बैक, यहां पे हम लोग चलते हैं मंथली चार्ट पे। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली डाटा। इफ यू लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। यहां पर भी कोई एक ऐसा साइन हमें नजर नहीं आता है कि यहां पे बुल्स की वापसी हो रही है। वी कैन से कि या तो साइडवेज हो सकता है या फिर अभी, और यहां पर हमें बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। नो वन नोस। इतना पता है कि चार्ट पे अभी फिलहाल कोई साइन नहीं है। अनदर चीज जो हमें नोट करनी है ना, देखो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद में चलना था तो यहीं चल जाता, नहीं चला और फिर सपोर्ट तोड़ रहा है तो भैया प्लानिंग करनी चाहिए। अगर वो नीचे आया तो फिर और 10 20 30 40 पता नहीं कितना और नीचे जाता है, कितने परसेंट का और नीचे झटका दे देता है। डेली कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, जरा इसको ध्यान से देखना और एक बार इसको समझना। दिस इज डेली चार्ट। अब देखो एक अच्छी चीज जो हुई है, ये यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हैं। अब ये वॉल्यूम वही है, वो एसबीआई वाले हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों आए क्यों नहीं, हो सकता है वही हो, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि वो तो पिछले क्वार्टर का था ना। यहाँ पे एक वॉल्यूम और आया है, ये वॉल्यूम वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ईएमए लाइन है, इसके नीचे काफी टाइम से चल रहा है। बीच बीच में इसके ऊपर आया भी था लेकिन सस्टेनेबल मूव नहीं दिया है, यानी ये उसको भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो आओ इसको हटा देते हैं। वॉल्यूम्स को एक बार आप देख लीजिए, खाली वीकली कन्वर्ट कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिए, ये वॉल्यूम्स नोट करिए। यहाँ पे खाली एक अच्छे वॉल्यूम आए हैं लास्ट मंथ जून के अंदर, उससे पहले कोई अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले, और पूरी ही जर्नी में देखेंगे तो कोई खास वॉल्यूम नहीं थे। एक यहाँ पे वॉल्यूम था और कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं थे। बट इसको लेकर क्या मैं कोई डिसीजन मेकिंग कंक्लूजन कर सकता हूँ? आंसर इज नो। कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग कंक्लूजन मेरे पास नहीं आ सकता। अब हमें ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं व्हाइट स्क्रीन पे, मैं कुछ बताता हूं, उसको समझना एग्जांपल्स के साथ में। यहां पर चलिए, इसको देखिए, ये देखिए मैंने यहां पे लगाया। अब जरा इसको समझने की कोशिश करना, आप ध्यान से देखो। एक सेकेंड, ये हमने किया। हाँ, अब देखो हमें पता करना है कि हमारा चार्ट किस टाइप का है और हम क्या कर सकते हैं। ध्यान से समझना। अब देखो हम एक पैटर्न्स लेते हैं अलग अलग टाइप के। देखो अब समझना, कोई स्टॉक इस टाइप का पैटर्न बना रहा हो, ओके, इस टाइप का पैटर्न बना रहा था, फिर उसने इस टाइप से फॉर्मेशन बनाई और यहाँ पर 3-4 बार सपोर्ट लेकर उसने ब्रेक डाउन कर दिया और वो नीचे है, ओके। अब जरा यहाँ पर किस किस की क्या मेंटेलिटी होगी वो हमें सोचना है। तो हमें क्या पता होता है, 4 टाइप्स हैं, उनके तरीके से हमें सोचना है। 4 टाइप ऑफ ट्रेडर इन्वेस्टर। फर्स्ट कौन से होते हैं?
फर्स्ट वो होते हैं जो कि ज़्यादातर केस में स्विंग प्लेयर हम उनको कहते हैं। तो उनकी थिंकिंग लुकिंग एट दिस चार्ट क्या होगी, हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि उनकी थिंकिंग क्या है, हम कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं ले रहे। तो उनकी थिंकिंग क्या होगी, उनकी थिंकिंग ये होगी भाई इज देयर एनी बुलिश मूव, नहीं तो उनकी थिंकिंग क्या होगी, क्लियर अवॉइड। उनकी थिंकिंग होती है अवॉइड, हम लोग नहीं देखते, अगर स्विंग वाले होते हैं तो ऐसे चार्ट्स को नहीं देखते। हम बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्टर्स होते हैं कई लोग जो कि क्या करते हैं भाई, देखते हैं कि कोई अच्छी कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और अगर वो बुलिश ट्रेंड में जा रही है, ध्यान से सुनो, बुलिश ट्रेंड में जा रही है, बेस बनाने के बाद मानो यहां से एक बुलिश ट्रेंड में जाती तो वो ध्यान देते और फिर वो क्या करते, विद प्रॉपर सपोर्ट वहां पे इन्वेस्ट एंड राइड करते हैं। लेकिन क्या यहां पे कोई ऐसी सिचुएशन इस चार्ट पे नजर आती है जो मैंने काल्पनिक एक चार्ट ड्रॉ किया है यहां पे, आंसर इज नो। तो ये भी क्या करेंगे अभी, अवॉइड, ये भी हमें ध्यान नहीं देंगे। यानी स्विंग वाले और फ्रेश इन्वेस्ट वाले दोनों टाइप के लोग जो होते हैं वो ऐसे चार्ट्स को अवॉइड कर देते हैं, हटा देते हैं अपनी लिस्ट से। अच्छा तो भाई थर्ड नंबर कौन है, थर्ड नंबर कौन से हैं, आओ ध्यान से देखो। थर्ड नंबर वो है जो ऑलरेडी यहाँ पर जो फंसे हुए होते हैं, जो ऑलरेडी पहले से फंसे हैं, वो क्या करेंगे, क्या वो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई बड़ी बाइंग जनरेट कर सकते हैं, वो भी तब जनरेट करते हैं जब वहां पर प्रॉपर बुल्स की जो है वापसी होती हुई नजर आती है। क्या आ रही है, नहीं, तो ये क्या करेंगे, नथिंग, ये क्या करेंगे, नथिंग। ना तो ये बेचने के मूड में होंगे ना लेने के मूड में होंगे, शांति से बैठे। ये भी तब नया लेते हैं, इस टाइप के प्लेयर भी तब नया लेते हैं जब वहां पे भी कुछ बेस बिल्डिंग होके निकलता हुआ नजर आए। ओके, आगे समझो। अब आएंगे फोर्थ टाइप के प्लेयर, यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्थ। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं एक्यूमुलेट टाइप प्लेयर। ये कैसे होते हैं, एक्यूमुलेशन टाइप पीपल, एक्यूमुलेशन टाइप पीपल, ये 4 टाइप के लोग होते हैं। ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि भाई कोई भी अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप की कंपनी जो 40 से 60% नीचे आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, हर 15-20% डिप पे ये धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। समझ आया। तो ये एक प्लेयर होते हैं जो कि इस टाइप के चार्ट को देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा चार्ट अगर किसी कहीं दिख रहा है इनको तो वो इस टाइप के चार्ट को देख रहे होंगे। बाकी ये तीनों है ना, ये कहते हैं हाथ जोड़े प्रभु, खासकर ये दो तो ये कहते हैं रहने दो, हमने हाथ जोड़े, वेट कर लेंगे, जिस दिन बुलिश मूव आएगा उस दिन देखेंगे। इस टाइप के चार्ट को अभी वेट करते हैं। कोई इनको जल्दी नहीं होती है कि इनको यहीं पे लेना है, ये स्टॉक को यहां पर थोड़ा सा ट्रेंड बुलिश होने के बाद यहां लेंगे, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट करेंगे, और फिर इनको अगर ट्रेंड राइड करना, इन्वेस्टिंग में राइड करेंगे, और स्विंग खेल रहे हैं तो स्विंग के हमारे जो प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल से वो लगा के देखेंगे। समझ आया। यानी अभी फिलहाल कोई जल्दीबाजी वाला सिनेरियो है ही नहीं कि कोई जल्दीबाजी की जाए लुकिंग एट दिस टाइप ऑफ चार्ट। अनदर देखो, इस चीज को अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं, हमें पता करना होता है कि कौन सा अभी किस टाइप का चार्ट बन रहा है। ध्यान से देखना, कोई भी कंपनी गिरावट के बाद में ध्यान रखना, या तो बेस बनाएगी, ओके, बेस बना के ऊपर जाती है। अगर बेस नहीं बना रही है तो जैसे मैंने आपको बताया वो इस तरीके से नीचे आ रही है, तो उसको कई वेव्स को नलीफाई करने दो। ये देखो नई नलीफाई हुई ना, ये एक आया, फिर देखो ये बेस का अटैक हुआ, और फिर ये नलीफाई होके ऊपर गया, तो एक ट्रेंड बनने की शुरुआत होती है। तो इस टाइप की फॉर्मेशंस हमें ढूंढनी होती है कहीं भी कुछ भी करने से पहले। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और सारी चीज़ों को नोट करेंगे। और हैप्पीएस्ट माइंड को लेके भी मैंने आपके साथ एक एजुकेशनल कंटेंट शेयर किया जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट था वही फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात की जाए, देखो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे आया है, और इसके नीचे भी देखिए सपोर्ट तो और मिल ही जाएंगे क्योंकि आगे प्राइस एक्शन तो हो रखा है। ये हमें ध्यान रखना होगा। लुकिंग एट दिस चार्ट, मैंने आपके साथ जो भी नॉलेज शेयर करी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। एक केस स्टडी है कि कभी भी बड़ी तेजी के बाद में पैसा लगाया नहीं जाता, और ध्यान ये भी रखना होता है कि कभी भी बिना सेटअप के कहीं भी किसी स्टॉक में और बिना माइंड में क्लैरिटी लिए हुए हमें कुछ काम करना नहीं चाहिए। ये केस स्टडी थी, मुझे उम्मीद होगी आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं जहां कंप्लीट चीज़ों को समझना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जो एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप वेब एनालिसिस सीखना चाहें, आपके पास समय है कि आप 1-2 महीने का टाइम दे सकते हैं सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, तो संपर्क करिए इस नंबर पर, और ये हमारा नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके डिटेल मंगा सकते हैं, कॉल अरेंज कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग। जल्दी कोशिश करूंगा कि वेब एनालिसिस को हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लाएं। अभी तो 1-to-1 चल रहा है, कुछ समय के लिए 1-to-1 और रहेगा, जल्दी ये रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 1-to-1 का जो मजा है वो रिकॉर्डेड में नहीं होगा, ये उसका भी हम सॉल्यूशन कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जुड़ना चाहें, 1-to-1 एनालिसिस सीखना चाहें लर्निंग के लिए, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपके सामने है, आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलते हैं लिंक हमारे नाम पे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फ्रॉड होते हैं, तो उसके लिए आप, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे मैसेज कर दीजिए, प्लीज शेयर ऑल सोशल मीडिया लिंक्स। हमारी टीम या फिर मैं खुद आपको जो है वो सारी डिटेल्स भेज दूंगा।
अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम काम कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा 2 सर्विसेज है, एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम, जहां पे स्विंग एंड मोमेंटम के जो हमारी रिकमेंडेशंस होती है वो आती है, वो वहां पे फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। दूसरी है इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, जहां फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते, शांति का काम होता है, 3 महीने 6 महीने 12 महीने का विजन होता है हमारा। तो देखना चाहें उनके लिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए या फिर नंबर आपके सामने व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।